चलिए आज अपन लोग देखते हैं संधि। क्या देखते हैं? संधि। पिछली कक्षा में अपन देखा था कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, वर्ण देखा था और व्यंजन देखे थे और स्वर देखे थे। आज अपन बात करते हैं संधि। क्या पढ़ेंगे आज? संधि। अब संधि क्या होती है? ठीक है। संधि समयोग दी से मिलकर बना होता है। संधि शब्द का संधि विच्छेद होता है समयोग दी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, मित्रता, योग, मिलाप। क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ संधि संयोग धी से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, योग, मिलाप यानी जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग, मेल, मित्रता। ठीक है, संधि समझ में। अब संधि कहते किसे हैं? संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। परिभाषा देखें अपन इसकी। दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि। दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार, विकार क्या कह रहा था? परिवर्तन, बदलाव। जब दो वर्णों का योग होता है और उनमें जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। अब वर्णों का योग किस प्रकार से होता है? वर्णों का योग किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये भी देखते हैं अपन। तो देखिए, वर्णों का योग, वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। 6 प्रकार से होता है। वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। 6 प्रकार से वर्ण जुड़ सकते हैं। संधि में कितने प्रकार से? 6 प्रकार से वर्ण जुड़ सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला आपका स्वर और स्वर जुड़ेगा, स्वर और स्वर आपस में जुड़ेंगे। दूसरा, एक स्वर रहेगा और एक व्यंजन रहेगा। एक स्वर वर्ण रहेगा, एक व्यंजन वर्ण रहेगा। और तीसरा, व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन। तीसरा क्या? व्यंजन और व्यंजन। चौथा, व्यंजन और स्वर। पांचवा, विसर्ग और स्वर। और छठवां, विसर्ग और व्यंजन। विसर्ग और व्यंजन। इस प्रकार से वर्णों का योग होता है। संधि की परिभाषा में क्या देखा अपन ने कि दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। अब वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। क्या? स्वर और स्वर आपस में जुड़ेंगे। नंबर 1, स्वर और स्वर आपस में जुड़ेंगे। दूसरा, स्वर और व्यंजन, एक स्वर जुड़ेगा और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपस में जुड़ेंगे और एक व्यंजन और व्यंजन और एक व्यंजन और स्वर और विसर्ग और स्वर, विसर्ग और व्यंजन। अब ये जुड़ते कहाँ पर हैं? जुड़ते ये कहाँ पर हैं? परिवर्तन कहाँ होता है? तो देखिए, ये प्रथम शब्द, प्रथम शब्द, प्रथम पद, प्रथम पद और ये होता है द्वितीय पद। आपका द्वितीय पद,
एक प्रथम पद होता है और द्वितीय पद, एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। तो देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कौन कौन जुड़ेंगे? प्रथम पद का अंतिम वर्ण जुड़ेगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस पर देखिए, यहाँ स्वर रहेगा और यहाँ स्वर रहेगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? इनमें एक परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा, विकार होगा, बदलाव होगा। तो वहां पर क्या होगी? स्वर स्वर होगा, यानी संधि होगी, बदलाव होगा। इसी प्रकार जैसे एक तरफ स्वर रहेगा, एक तरफ व्यंजन रहेगा, या फिर व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, या फिर व्यंजन स्वर हो सकता है, या फिर विसर्ग स्वर हो सकते हैं, या विसर्ग व्यंजन हो सकता है। इस प्रकार से प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होता है? आपस में जुड़ते हैं तो इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो वहां पर अपनी संधि होती है। इतना आया समझ में? अब देखिए संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? वो कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए आपका, देखिए स्वर और स्वर आपस में जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? स्वर और स्वर आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये कौन सी संधि बन जाएगी? स्वर संधि बन जाएगी आपकी। कौन सी? स्वर संधि, स्वर संधि बन जाएगी। और अगला देखिए, देख यहाँ स्वर और व्यंजन, व्यंजन व्यंजन और व्यंजन और स्वर, जब ये तीनों क्या है? जुड़ेंगे आपस में तो आपकी व्यंजन संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, अब अगला आता है विसर्ग और स्वर, विसर्ग के साथ में स्वर, विसर्ग के साथ में व्यंजन, तो ये आपकी होती है विसर्ग संधि। अब विसर्ग क्या कहलाते हैं? वर्णों के बारे में आपने वर्णों के टाइम पर देखा होगा। विसर्ग संधि, विसर्ग कहलाता है आपका आहा, जो होता है आहा, ये कहलाता है आपका विसर्ग। और जो अम होता है ये कहलाता है अनुस्वार, ये कहलाता है अनुस्वार और ये कहलाता है विसर्ग। ठीक है, ये याद रखना। अब संधि के अपने तीन प्रकार निकाल के आते हैं। अपन ने देखा वर्णों का योग 6 प्रकार से होगा, 6 प्रकार से होगा, यानी स्वर स्वर आपस में जुड़ रहे थे तो अपनी स्वर संधि बन रही थी। और जब स्वर और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन और व्यंजन या स्वर जी आपस में जुड़ रहे थे तो यहाँ पर कौन सी संधि बन रही थी? अपनी व्यंजन संधि बन रही। तो जब विसर्ग के साथ में स्वर और विसर्ग के साथ में व्यंजन जुड़ रहे थे तो अपनी कौन सी संधि बन रही? विसर्ग संधि बन रही। इस प्रकार से आपका पहला प्रकार स्वर संधि, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि, तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। ये आपके संधि के प्रकार हो गए। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक बार फिर से दोहराओ, संधि शब्द संयोग धी से मिलकर बना होता है। अब इसकी बात करें कि संधि विच्छेद होता है, किसका? संधि का संधि विच्छेद होता है, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है इसका विच्छेद। तो क्या विच्छेद का अर्थ होता है? तोड़ना। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। अपन संधि विच्छेद करते हैं, यानी शब्दों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो देखिए संधि समयोग धी से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, जोड़, योग, मिलाप, समझौता। क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब संधि की परिभाषा में अपन ने क्या देखा कि 2 वर्णों के योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। यानी जब अपन 2 वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब वर्णों का योग कितने प्रकार से हो सकता है? 6 प्रकार से हो सकता है। कितने? 6 प्रकार से हो सकता है। वो कौन कौन से? या तो आपके स्वर और स्वर आपस में जुड़ेंगे, या फिर हो सकता है स्वर और व्यंजन आपस में जुड़ रहे हों, ठीक है, या फिर व्यंजन व्यंजन और व्यंजन स्वर और विसर्ग स्वर और विसर्ग व्यंजन। इस प्रकार से 6 प्रकार से वर्णों का योग देखा। अब इन्हीं में जब स्वर और स्वर आपस में जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर स्वर संधि बन रही है अपनी, यानी स्वर संधि का मतलब जोड़, यानी स्वरों स्वरों का जोड़ हो रहा तो स्वर संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़। जब 2 स्वरों का आपस में जोड़ हो रहा है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। और जब क्या हो? स्वर के साथ में व्यंजन जुड़े, व्यंजन के साथ में व्यंजन हो, व्यंजन के साथ में स्वर हो, तो आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अब विसर्ग के साथ में स्वर और विसर्ग के साथ में व्यंजन,
जब अपने विसर्ग, विसर्ग क्या कहलाता आहा, जब इसके साथ में आपके क्या या तो कोई स्वर जुड़े, कोई भी स्वर जुड़े या फिर कोई भी क्या हो व्यंजन जुड़े, स्वर या व्यंजन कोई भी जुड़े तो वहां पर आपकी क्या होगी विसर्ग संधि होगी। इतना लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं इनके प्रकार का। अब अपन देख रहे हैं एक एक करके स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? स्वर संधि। पहली अपनी कौन सी थी? स्वर संधि। यानी संधि के प्रकार हमने कितने देखे थे? प्रकार कितने देखे थे? 3 प्रकार। कितने देखे थे? 3। पहला स्वर संधि और दूसरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और तीसरा देखा था अपन ने विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तीसरी अपन ने विसर्ग संधि। तो अपन पहले प्रकार पर चलते हैं। किस पर? स्वर संधि पर। किस पर चलते हैं अपन? स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? अब स्वर संधि क्या होती है? संधि यानी जोड़। स्वर, स्वर आप जानते हो कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन भी बताए थे, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो यानी संधि स्वरों का जोड़ होगा, यानी यहाँ पर स्वरों स्वरों का आपस में जोड़ होगा। तो इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि जब दो स्वरों का आपस में योग होता है तो वहां पर क्या होती है? स्वर संधि होती है। जब दो स्वरों का आपस में योग होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है। क्या होती है? स्वर संधि होती है। जब क्या होगा? दो स्वरों का आपस में योग होगा, वहां पर आपकी स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि भी अपनी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। ये लिख लीजिए। अब 5 प्रकार को कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार को कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला आपका होता है, पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी आपकी होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरी होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथी होती है आपकी यण संधि, यण संधि। और 5वीं होती है आपकी आयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। क्या होती है आपकी स्वर संधि? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक आपकी होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण स्वर संधि, तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि और चौथी होती है जड़ स्वर संधि और 5वीं होती है आयादी स्वर संधि। अब यहाँ पर क्या होगा? स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्वरों स्वरों का योग होगा। क्या होगा? स्वरों स्वरों का योग होगा। अब स्वर कितने होते हैं? आपने देखा होगा आ से लेकर और आव तक। कहाँ तक? आव तक। अब मैं यहाँ आपको हमने बताए थे वो अयोगवाद ध्वनियाँ होती है,
योग क्या होते हैं कि जुड़कर बाहर नहीं होते, किन वर्णों के साथ, व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर बाहर नहीं होते। चलिए तो ये प्रकार लिख लीजिए। फिर अपन इस प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके, दीर्घ स्वर संधि के। अब अपन देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके, दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार कौन सा था आपका, स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। आप इसको, इसकी परिभाषा क्या है, क्या कहलाती दीर्घ स्वर संधि, किसे कहते हैं। तो देखिए, अब दीर्घ स्वर संधि, देखिए जब दो सजातीय स्वरों का आपस में योग होता है तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या, जब दो सजातीय स्वरों का आपस में योग होता है तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है। जब क्या होगा, दो सजातीय स्वरों का आपस में योग होता है तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जब क्या होगा, दो सजातीय स्वर रहेंगे, कैसे रहेंगे, सजातीय स्वर रहेंगे, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अब क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि यानी स्वरों का योग होगा। तो देखिए क्या होगा, सजातीय स्वर जैसे आ और आ, यानी छोटा आ साथ हो सकता है, छोटा आ के साथ में बड़ा आ जुड़े, देखिए समान, ये एक ही जाति के हैं, छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ। जब क्या होंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, क्या होगा, सजातीय स्वरों का आपस में योग होगा। क्या होगा, योग होगा, यानी दो स्वर आपस में जुड़ेंगे, छोटा आ यानी लघु आ और दीर्घ आ, ये छोटा आ और बड़ा आ जुड़ेंगे आपस में, तो ये किस में बदल जाएंगे, आपके दीर्घ में बदल जाएंगे, यानी बड़ा आ में बदल जाएगा। और छोटा आ के साथ में क्या होगा, छोटा आ जुड़ेगा तो भी ये दीर्घ में बदल जाएगा, किसमें, दीर्घ में बदल जाएगा। और बड़ा आ के साथ में छोटा आ जुड़ेगा तो भी क्या होगा, दीर्घ में बदल जाएगा। और बड़ा आ के साथ में छोटा आ जुड़ेगा तो भी वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बड़ा आ में बदल जाएगा। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होगा, जब छोटा आ के साथ में बड़ा आ जुड़ेगा तो अपना बड़ा आ बनेगा, और छोटा आ के साथ में छोटा आ जुड़ेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ के साथ में छोटा आ जुड़ेगा तो भी बड़ा आ, और बड़ा आ के साथ में छोटा आ जुड़ेगा तो भी अपना क्या बनेगा, वो सॉरी बड़ा आ के साथ में बड़ा आ जुड़ेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। ठीक है, आप देखिए छोटी ई और बड़ी ई, क्या होगा, जब छोटी ई के साथ में छोटी ई जुड़ेगी तो क्या बनेगी, ये भी बड़ी ई बनेगी। क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और जब छोटी ई के साथ में बड़ी ई जुड़ेगी तो भी अपनी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और बड़ी ई के साथ में बड़ी ई जुड़ेगी तो भी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और बड़ी ई के साथ में छोटी ई जुड़ेगी तो भी अपनी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। ठीक है, क्या होगा, जब छोटी ई के साथ में छोटी ई जुड़ेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, और जब छोटी ई के साथ में बड़ी ई जुड़े तब भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई के साथ में बड़ी ई जुड़ी तब भी, और बड़ी ई के साथ में छोटी तब भी बड़ी ई बनेगी, यानी दीर्घ में परिवर्तित हो जाए, दीर्घ स्वर कहलाती है। और जब छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ जुड़े, क्या जुड़े, बड़ा ऊ जुड़े तब भी ये बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ जुड़े तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, और बड़ा ऊ के साथ में
बड़ा ऊ जुड़े तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और छोटा बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ जुड़े तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ये आपकी क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। जब छोटा आ का बड़ा आ के साथ में योग हो या बड़ा आ का छोटे आ के साथ में योग हो तो अपनी वहाँ पर क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी और वो बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें, बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो। और जब क्या होगा, छोटी ई के साथ में बड़ी ई जुड़े या बड़ी ई के साथ में छोटी ई जुड़े तो वो किसमें, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, वो भी अपनी दीर्घ स्वर संधि होगी। और जब छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आपस में जुड़ते हैं तो भी आपका वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। ये आपकी कहलाती है क्या, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में इस प्रकार से वर्णों का योग होगा, इस प्रकार से वर्णों का योग होगा। ये लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। इतना समझ में आया। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण अपन ने लिया, उदाहरण अपन ने लिया क्या, विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय लिया, क्या लिया, विद्यालय। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय क्या होगा, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय होगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय। अब देखिए अपन ने क्या देखा था, वर्णों का योग। तो वर्णों का योग अपन देखें पहले। तो देखिए हमने क्या बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपस में क्या करते हैं, योग करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कौन सा वर्ण है, इसको यदि अपन स्वर रहित कर दें तो क्या बचेगा, बी और जे आधा बचेगा प्लस आ, यानी बड़ा आ बाहर निकल के आ जाएगा और प्लस जे बड़ा आ बाहर निकल के आ जाएगा प्लस ला। अब देखिए प्रथम पद का जे अंतिम वर्ण अपन ने निकाला है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जे निकाला और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या निकाला, जे भी निकाला। अब इनका क्या होगा, दोनों का आपस में योग होगा। क्या होगा, योग होगा। तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें, बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बी और जे आधा और यहाँ पर क्या है। अब क्या होगा, देखिए जिस स्वर रहित है इसके पास स्वर नहीं है तो ये स्वर इसके पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी और जो बड़ा आ की तो बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, विद्या और जो है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका वर्णों का योग होता है। क्या होता है, वर्णों का योग होता है। ठीक है। ये तो आपका मुख्य संधि विच्छेद है। यदि प्रश्न आता है आपका कि विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए तो विद्या प्लस आलय, ये आपका क्या समझने के लिए बताया कि वर्णों का योग इस प्रकार से होता है। और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे रविंद्र, क्या रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रवि प्लस इंद्र। क्या होगा, रवि प्लस इंद्र। क्या होगा, रवि प्लस इंद्र। ये आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। अब यदि हम इसको क्या करें, वर्णों को देखें कि कहाँ पर कौन से वर्ण जुड़ रहे हैं। देखिए इसको स्वर रहित बना दें, रा और आधा और प्लस इसकी ई की मात्रा निकाल लेंगे, कौन सी, छोटी ई है प्लस ये छोटी अलग, मुझे आधा ना है यहाँ पर प्लस नहीं 50 से जो यहाँ पर। अब देखिए प्रथम पद का अपन ने अंतिम वर्ण निकाल लिया और यहाँ पर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण निकाल लिया। इन दोनों का क्या होगा, आपस में योग होगा। योग होगा, देखिए छोटी ई और छोटी ई है तो जो आपस में योग होगा तो किसमें, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें, बड़ी ई में। यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर रा है और स्वर है वे है। अब इनका क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे
इसमें क्या होगा, जो बड़ी इसके साथ में आ जाएगी क्योंकि स्वर रहत है, तो रवि, रवि ने जी आपका बचा था, ये जो कहते हैं और जे इसके साथ में जाए तो बड़े इस्तेमाल। अब देखिए आपका जे रविंद्र यहाँ से लिया था, इसका तोड़ा और जे पुनः अपन को जे मिल गया। इसी प्रकार देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद किया था और जे भी अपन को पुनः विद्यालय मिल गया। इस प्रकार से वर्णों का योग होता है। और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे भानुदय, भानुदय, भानुदय क्या हो जाएगा, भानुदय। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, भानु प्लस उदय। अब अपन को देखना है पहले कहाँ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, तो देखिए भा और इस ना का अपन क्या स्वर रहत बना दें, ना को स्वर इसका बाहर निकाल दें, तो भान प्लस बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ इसको अलग कर दें, प्लस यहाँ का छोटा निकाल दें, प्लस द, ठीक है। अब क्या होगा, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन निकाल लिया, जे निकाल लिया अपन ने, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जे निकाल लिया। अब इन दोनों का आपस में योग होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, बड़ा ऊ में, बड़ा ऊ में। और इस तरफ क्या है, भानु, भान यानी ना स्वर रहते है, इस तरफ क्या है, क्या है। अब देखिए इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसमें इसकी मात्रा लगा देंगे, इसमें स्वर रहते है तो इसको पूरा कर देंगे, भानु, भानु हो जाएगा और दय। देखिए अपन ने भानुदय लिया था और पुनः अपन को क्या मिल गया, भानुदय मिल गया। इस प्रकार से क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में वर्णों का योग होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में वर्णों का इस प्रकार से योग होता है। ठीक है, लिख लीजिए। अब देख रहे हैं अपन कौन, गुण स्वर संधि। दूसरी कौन सी देख रहे हैं, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि देख रहे हैं। गुण स्वर संधि क्या होती है, किससे कहते हैं, तो देखिए अभी दीर्घ स्वर संधि में अपन क्या देख चुके हैं कि जब छोटा आ या बड़ा आ का योग किसके साथ में करा रहे थे, बड़ा आ या छोटा, बड़ा आ या फिर छोटा आ के साथ में करा रहे थे, तो क्या मिल रहा था अपन को, बड़ा आ मिल रहा था। और जब छोटी ई का या बड़ी ई का योग किसके साथ, बड़ी ई या छोटी ई के साथ करा रहे थे, तो क्या मिल रहा था अपन को, बड़ी और छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग जब हम बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ के साथ करा रहे थे, तो यहाँ पर क्या मिल रहा था, बड़ा ऊ। और मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ये तो अपनी किसके अंतर्गत थी, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत सजातीय स्वरों का योग कराया था अपन ने। अब देखते हैं अपन कि गुण स्वर संधि में वर्णों का योग किस प्रकार से होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे कहते हैं, कैसी बनी। देखिए अभी तो अपन ने जातीय स्वरों का करवाया, अब अपन विजातीय का करवाएंगे। जैसे छोटा आ या फिर बड़ा आ का योग अपन करवाएंगे किसके साथ में, छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ में, किसके साथ में, छोटी ई या बड़ी के साथ में। और किसका, छोटा आ और बड़ा आ का योग कराएंगे अपन किसके साथ में, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ में। और छोटा आ का योग छोटा आ और बड़ा आ का योग कराएंगे रेसी के साथ में। जब इनका योग कराएंगे, देखिए छोटा आ या बड़ा आ का योग छोटी या बड़ी के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ए। क्या मिलेगा, ए बनेगा। जब छोटा आ या बड़ा आ का योग छोटी या बड़ी ई के साथ में होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, ए बनेगा। और जब छोटा आ या बड़ा आ का योग छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में होगा तो वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और जब छोटा आ और छोटा आ या बड़ा आ का योग ऋषि के साथ कराएंगे तो ये अर्थ में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें, अर्थ में बदल जाएंगे। इस
ये होती है आपकी गुण-स्वर संधि के अंतर्गत जो होंगे, इसके गुण-स्वर संधि के अंतर्गत। इस प्रकार से वर्णों का योग होगा। अब इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि जब छोटा आ या बड़ा आ का योग छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या इसी के साथ कराते हैं तो ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां पर गुण-स्वर संधि होती है। क्या? जब छोटा आ या बड़ा आ का योग छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और ऋषि से कराते या से होता है। जब छोटा बड़ा का योग छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और ऋषि से होता है तो ए ओ और आर में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहाँ गुण-स्वर संधि होती है। गुण-स्वर संधि होती है। क्या होती है? गुण-स्वर संधि। जब छोटा आ बड़ा आ का योग छोटा या बड़ा आ का योग किसके साथ में? छोटी या बड़ी के साथ में कराते हैं या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ में कराते हैं या फिर इसी के साथ में कराते हैं तो ये ए ओ और आर में। जब हम छोटा बड़ा का योग छोटी बड़ी के साथ में कराएंगे तो ये ए में, और जब छोटा बड़ा का योग छोटा बड़ा में कराएंगे तो ओ में, और जब छोटा बड़ा का योग इसी में करवाएंगे तो ये आर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण-स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण-स्वर संधि होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा समझ में आए? आप लिख लीजिए जल्दी से। इसके उदाहरण देखो। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखो। उदाहरण क्या है इसके? अब देखिए अपन ने क्या कहा था, छोटा बड़ा का योग होना चाहिए। तो देखिए अपन लिखते हैं जैसे महेंद्र। क्या लिखा हमने? महेंद्र शब्द लिखा। महेंद्र शब्द लिखा तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। क्या होगा? महाधन इंद्र। महाधन इंद्र क्या होगा? महाधन इंद्र। अब देखिए वर्ण कहाँ पर जुड़ रहा है। अपन को यहाँ पर एक पद में छोटा बड़ा मिलना चाहिए, एक पद में छोटी बड़ी या छोटा बड़ा या ऐसे। इसमें क्या मिल रहा है अपन को? छोटी मिल रही है, यहाँ पर मिल रही छोटी। तो देखिए इसको अपन हा को स्वर रहित कर देंगे तो माँ प्लस वो माँ और हा स्वर रहित हो जाएगा, प्लस इसका बड़ा आ बाहर निकल आएगा, प्लस इसकी छोटी और प्लस क्या हो गया? महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है? बड़ा आ, और यहाँ पर मिल रही छोटी। तो इनके साथ जब योग होगा, इनके साथ में योग होगा तो ये किस में बदल जाएंगे? ए में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? जी ए में बदल जाएंगे। किसका? बड़ा और छोटा आ। देखिए छोटा बड़ा है, यहाँ पर अपन को बड़ा आ मिल गया, यहाँ छोटी है, छोटी। तो जब इनका योग हो रहा जो किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? ए में बदल रहे हैं। ए में बदल गए। अब देखिए ये क्या है? माँ और हा स्वर रहे थे और प्लस में। ठीक, अब देखिए अब जिस स्वर रहे थे इसको पूरा कर देंगे अपन तो ये ए इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? महेंद्र का संधि विच्छेद हो गया, वर्णों का योग। अब देखिए महेंद्र अपन ने यहाँ लिखा था, यहाँ भी अपन को पुनः महेंद्र प्राप्त हो गया।
हो गया। अब देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे महोत्सव, 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 क्या महोत्सव, तो इसका क्या कर देंगे अपन, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा आपका, महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, महाधन, महाधन उत्सव। अब देखिए क्या करना है अपन को, वर्णों को देखना है कि कैसे योग हो रहा है अपन को। ये तो अपना संधि विच्छेद तो हो गया, नहीं इसको तोड़ दिया, विच्छेद हो गया, लेकिन ये देखना है कि वर्ण कहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो देखिए अपन को इसका अंतिम वर्ण चाहिए, इसका प्रथम वर्ण चाहिए, तो देखिए माँ, इसको स्वर रहित बनाते हैं अपन, इसका बड़ा आ बाहर निकल आएगा और प्लस यहाँ छोटा हो, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा, जो बचा है बाकी जो पद है, क्योंकि अपन को सिर्फ मतलब है तो किससे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के किससे, प्रथम वर्ण से। वहीं पर उनका योग होगा, यदि योग हो रहा और परिवर्तन हो रहा तो संधि है, अन्यथा संधि नहीं। तो देखिए ये मिल गया अपन को प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यहाँ मिल गया द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिल गया। अब जब इन दोनों का योग, अब देखिए यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपन को बड़ा आ मिला और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छोटा हो मिला। अब जब इन दोनों का योग होगा तो ये किस में बदलेगा, किसमें बदलेगा, ओ में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, बदल जाएगा ओ में से नहीं। अब देखिए ये जो बदल माँ और हा स्वर रहे थे और यहाँ पर क्या, ठीक, आप क्या कर देंगे, जिस स्वर है तो इसको पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, महोत्सव, क्या हो जाएगा, महोत्सव, पुनः बन जाएगी। अपन ने यहाँ क्या लिया था, महोत्सव लिया था, फिर अपन ने विच्छेद करके और एक एक वर्ण को जोड़कर देख लिया तो अपना बोली क्या मिल रहा है, महोत्सव मिल रहा है। यहाँ पर विच्छेद करके अपन ने देखा तो तोड़ करके फिर जोड़ा तो अपन को महोत्सव मिल गया, यानी कि इसकी संधि विच्छेद भी इसी प्रकार से होगा। समझ में आ रहा। अब देखिए आगे, आगे क्या है, अभी एक और बचा था, छोटा बड़ा के साथ में ऋषि का योग होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इसको हो सकता हम मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे महर्षि, 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 क्या हो गया, महर्षि, महर्षि हो गया ना। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा धन ऋषि, नीचे लिखने को दिक्कत है, महा धन ऋषि, जो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, संधि विच्छेद हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इसको हल आगे जोड़ना किस प्रकार से, तो देखिए माँ अपन को मतलब है सिर्फ, तो सिर्फ किससे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से, इसलिए बाकी को जो कहते हैं लिख देना। तो इससे अपन क्या कर दें, इसको स्वर रहित कर देंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर क्या निकला, बड़ा निकला, चलो इसको अपन निकाल देंगे ऋषि, और यहाँ पर क्या बच गया अपना, सी बच गया, क्या बच गया, सी बच गया। अब देखिए बात क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऋषि, है ना। तो प्रथम यानी बड़ा आ है, बड़ा छोटा बड़ा का योग इसके साथ में और ऋषि के साथ में हो तो जिकाय में आर में परिवर्तित हो जाते, किसमें, आर में। अब जी किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, आर में हो जाएंगे, प्लस ऋषि जो कहते हो और जी माँ और हास जो। अब क्या करेंगे, इनको अपन क्या कर देंगे, जिस स्वर रहित है, जिस स्वर रहित है तो इसके आ जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा, महा, माँ हा बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। अब ये आधा रहा है, आधा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं,
जो बन जाता है। देखिए यही शब्द अपन ने यहाँ लिया था, वही शब्द आपको पुनः प्राप्त हो गया कि नहीं। और हो जाएगा वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जैसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सप्तऋषि और वर्षा ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु चे आ जाए तो इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म धन ऋतु, क्या हो जाएगा, ग्रीष्म धन ऋतु, ये बन जाएगा। आप देखिए अपन को मतलब तो पता ही है, सभी को पता है कि अंतिम वर्ण से और प्रथम वर्ण से मतलब रहता है। तो ये ग्रीष्म से आधा है, एक माँ भी आधा है, ठीक है, और प्लस एक आ, ठीक है। यहाँ का ये क्या है, रा रे, और ये क्या है, अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या मिल गया अपन को, आ मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल गया, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऋषि मिल गया। तो इनका जब योग होगा क्या बन जाएगा जी, आर में परिवर्तित हो जाएगी कि नहीं। यहाँ पर टू है और यहाँ पर क्या है, ग्रीस से में भी माँ भी आधा है। अब जब पूरा होगा तो इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इससे ग्रीस में, और जो आधा रहा है तो ऊपर जाएगा। प्राप्त हो गया ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार से आपकी गुण स्वर संधि समाप्त हो गई है। तो गुण स्वर संधि में अपन ने क्या देखा कि जब छोटा आ बड़ा आ का योग अपन क्या छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि से करवाते हैं तो क्या होता है, ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वहां पर अपनी गुण स्वर संधि होती है। अब इसके तो उदाहरण भी देखे अपन ने, ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद अगली संधि देखते हैं। अब तीसरी अपनी क्या है, वृद्धि स्वर संधि। क्या है वृद्धि स्वर संधि, तीसरी आपने वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि क्या है तीसरी अपने, वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अभी तक तो अपन देखा था, वो पिछला भी एक तरफ देख रहे ताकि याद रहे आप लोगों को। क्या क्या देगा, छोटा आ या बड़ा आ का योग किसके साथ देगा, बड़ा आ या छोटा आ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है बड़ा आ, यहाँ पर किसका देगा, छोटी ई या फिर बड़े ई का योग किसके साथ देगा, किसके साथ देगा, बड़ी ई या छोटी ई के साथ। यहाँ पर अपन को बड़ी ई में लगाई थी, और यहाँ पर क्या देखा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग अपन ने देखा था, बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ के साथ। तो अपन क्या रहा था, बड़ा ऊ रहा था जी अपनी किस्में थी, दीर्घ में किस्में थी, दीर्घ स्वर संधि में, ठीक। इसके बाद अब अपन ने देखी कौन सी, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या देखा, छोटा आ या बड़ा आ का योग देखा अपन ने किसके साथ में, छोटी ई या बड़े ई के साथ में। तो क्या मिल रहा था अपन को, ए मिल रहा था ए। अब फिर देखा अपन ने छोटा आ या बड़ा आ का योग किसके साथ में, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ में। तो ये मिल रहा था अपन को, क्या मिल रहा था, ओ मिल रहा था। अब फिर देखा अपन ने छोटा आ या बड़ा आ का योग किसके साथ में, ऋषि के साथ में। तो क्या मिल रहा था अपन को, आओ मिल रहा है, बहुत सॉरी आर मिल रहा है, क्या मिल रहा था, आर मिल रहा है, आधा रहा है, ठीक है। जे देखिए अपन ने जे किसमें मिल रहा है कि अपन को, गुण में, गुण स्वर संधि में, ठीक है। गुण स्वर संधि में जे देखे दो प्रकार अपन ने देख लिए। अब तीसरा प्रकार आता है वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए जरा थोड़ा ध्यान से, ये तो अपन ने समान स्वरों का योग करा लिया। अब देखिए छोटा बड़ा का योग किसके साथ में करा लिया, छोटी और बड़ी के साथ में,
छोटा और बड़ा के साथ में, और इसी के साथ में भी अब अपन कराते हैं छोटा आ या बड़ा आ का योग क्या होता है, ए या फिर आय के साथ, किसके साथ, ए या आय के साथ। और छोटा आ बड़ा आ का योग कराते हैं ओ या आओ के साथ, ओ या फिर आओ के साथ ये कराते हैं, ओ या आओ के साथ। तो देखिए जब छोटा आ या बड़ा आ का योग किसके साथ कराएंगे, ए या आय के साथ कराएंगे, तो जे किसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आय में, किसमें, आय में। और जब छोटा आ या बड़ा आ का योग अपन ओ और आओ से करवाएंगे, ओ या आओ से करवाएंगे, तो जे आओ में परिवर्तित हो जाएंगे, किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, आओ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये अपन देखेंगे किसके अंतर्गत, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत, किसकी, वृद्धि, ये देख रहे हैं अपन वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या बनेगी, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा देखिए क्या, तो छोटा आ या बड़ा आ का योग ए आय और ओ आओ से कराते हैं, तो ये आय और आओ में बदल जाते हैं, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। क्या, जब छोटा आ या फिर बड़ा आ का योग किसे, ए आय और ओ आओ से होता है, तो ये आय और आओ में बदल जाते हैं, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, लिख लीजिए क्या, जब छोटा आ या बड़ा आ का योग ए आय और ओ आओ से, किससे, ओ आओ से होता है, तो ये आय और आओ में बदल जाते हैं, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। देख लीजिए इसके ऊपर उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण देखते हैं आप, क्या उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है देखिए, जैसे हम कर दें वनौषधि, सब्जी क्या लग गया आपका, वनौषधि, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस औषधि, क्या हो जाएगा, औषधि, क्या हो जाएगा, वनो प्लस औषधि, क्या हो जाएगा, वनो प्लस औषधि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि, वनौषधि का क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि, संधि विच्छेद होगा। अब इनको वर्णों को किस प्रकार से जोड़ना, ये देखो, अपन को मतलब किस से है, अंतिम वर्ण से और प्रथम वर्ण से, है ना। तो क्या करेंगे अपन इसको, देखिए वह अलग, वो ना से, ना को स्वर रहित कर देंगे, यहाँ का निकल आएगा आ प्लस, यहाँ आओ है क्या, और प्लस सा और है ना। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण जे मिल गया और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जे मिल गया, जब इन दोनों का योग होगा तो किसमें परिवर्तित होंगे, छोटा आ के साथ में आओ मिल रहा तो किसमें होंगे, आओ में परिवर्तित होंगे, किसमें होंगे, आओ में, किसमें, आओ में परिवर्तित होंगे, प्लस
ये, और इस तरफ क्या है वाह और ना स्वर रहते हैं, ये पूरा होगा तो ये अ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बनौषधि, क्या हो जाएगा बनौषधि। ठीक है, इसी प्रकार से और ले लें, जैसे और भी लिख सकते हैं, और सोचिए बताइए मंत्रौषधि, 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 इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, मंत्र प्लस औषधि, क्या हो जाएगा मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि। अपन को मतलब है तो मतलब तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से, तो अपन इनको देखें, ये मंत्रा को स्वर रहित कर दें, प्लस यहाँ का स्वर निकाल लें, आ निकल आएगा, प्लस यहाँ पर और निकल आएगा, यहाँ पर स और दी, ये निकल आएंगे। आप देखिए अब क्या हो रहा, आ और आओ मिल रहा है, आ और आओ मिल रहा है, तो किस में परिवर्तित होगा आओ में, किसमें होगा आ और ये मिल रहा और आओ मिल रहा है ना, तो जो किस में परिवर्तित होंगे दीर्घ स्वर में होंगे आ, ठीक है, प्लस स और इस तरफ क्या है ना नहीं स्वर है। अब इनको फिर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसमें आ जाएगा तो मंत्रौषधि, क्या हो जाएगा मंत्रौषधि, ये मिल गया अपन को पना, मंत्रौषधि मिल गया, मंत्रौषधि ये भी मिल गया था अपन को बनौषधि यहाँ का, देखिए ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं वर्णों का योग करते हैं। ये वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत क्या देख रहे हैं, ये छोटा और बड़ा का योग ए आय ये और ओ आओ के साथ कराते हैं, तो जेकाय में किसमें आय और आओ में परिवर्तन। अब एक और उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे आता एक क्या एक तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, एक प्लस एक, क्या होता है एक प्लस एक होता है, क्या होता है एक प्लस एक होता है। अब इसको हम अलग करेंगे तो देखिए इसको स्वर रद्द कर देंगे और प्लस आप हो जाएगा और प्लस ए और प्लस का। अब इनका जब योग होगा, देखिए आ के साथ में ये जुड़ रहा, तो जे किसमें परिवर्तित होंगे आय में, किसमें आय में परिवर्तित होंगे कि नहीं, प्लस का और यहाँ पर क्या ए और का है स्वर है। अब देखिए इसको क्या होगा, इसके साथ में जो स्वर है तो ये जुड़ जाएगा, तो इसकी मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए ये मिल गया आपको पुनः। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने क्या देखा, वृद्धि स्वर संधि जब आ का योग ए ओ ए आई और ओ आओ के साथ होता है तो जे है और आओ में परिवर्तित हो जाते हैं, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, लेकिन उदाहरण आपके सामने देख लीजिए।